हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 हमारी दुनिया चैप्टर 1 का ख नंबर, चैप्टर 1 का ख, जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी। वन एवं वन्य प्राणी, इस चैप्टर का, इस अध्याय का आज मैं क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव का, ये पहला जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसका कह रहा है कि भारत में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर आपका कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ठीक ना, कि विश्व में कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो 10 लाख। कितने टाइप के पाए जाते हैं? 10 लाख टाइप के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार, यूपी और झारखंड, ये तीनों क्या हैं? तो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक ना। इसमें जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क, ठीक ना। इनमें से कौन उभयचर जीव है? उभयचर का मतलब होता है कोई ऐसा जीव जो धरती और पानी में दोनों में रह सके, तो वो है कछुआ। कौन है? कछुआ। कछुआ धरती और पानी दोनों में रह सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आप लोग बचपन से ही याद किए होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु हम लोग किसको कहते हैं? बाघ को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाघ को। ऑप्शन नंबर घ। अगला कह रहा है, रेड डाटा बुक जो है ये क्या है, किसके बारे में बताता है। तो रेड डाटा बुक विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है। रेड डाटा बुक जो है एक ऐसा बुक है जिसमें जो जानवरों की, पक्षियों की जो प्रजाति विलुप्त यानी गायब हो गए हैं, जिसकी संख्या आप देखने को नहीं मिल रही है, उसके बारे में यह हमें बताता है। ऑप्शन नंबर क। देश में, अगला क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 85 है। कितनी है? 85। ऑप्शन नंबर ग। अगला दिया गया आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 कि खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से क्या करें? तो भरें। पहला क्या है? तो वन है तो डैश है। तो वन है तो हम हैं। वन है तो कौन है? हम हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो पूरा वन पे ही निर्भर हैं। अगला दिया है, कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को डैश कहते हैं। तो कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को सामाजिक वानिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी कहते हैं। अगला, हिमालयन यव से प्राप्त रसायन डैश के उपचार के लिए उपयोगी है। तो कैंसर के उपचार के लिए। किसके उपचार के लिए उपयोगी है? तो कैंसर के उपचार के लिए वो क्या है? उपयोगी है। चंदन के वन डैश में मिलते हैं। चंदन के वन कर्नाटक में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक में मिलते हैं। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला दे रहा है, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है, यानी बिहार के किस ज़िले में है। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है बिहार के गया ज़िले में है। कहाँ पे है? बिहार के गया ज़िले में। अगला, वन को पृथ्वी का डैश कहते हैं। तो वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने शब्दों में? तो कम से कम जो है 50 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। या सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आजकल समाज की पर्यावरण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। हम लोग समाज में जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन लगाते हैं, ठीक है, जंगल लगाते हैं, ताकि इस वन से हमें सब्जी, फल, लकड़ी, औषधि
ये सभी कुछ जो मिल सके, छाया भी मिल सके, ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वन लगाते हैं, और यही वन क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 3 प्रमुख वृक्षों के नाम बताएं। ऐसा 3 वृक्ष का नाम बताना है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो नारियल, ताड़ और बरगद, और भी काफ़ी होते हैं लेकिन 3 ही पूछा गया था। तो ये 3 ऐसे वृक्ष हैं जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है। तो जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए, ठीक ना, जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए वन जो है आश्रय स्थली का काम करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तो भारत में जो है सदाबहार वन पश्चिमी राज्य के पश्चिमी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वनों के कोई 3 महत्व लिखिए। तो वन तो वैसे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, ये आप सभी को पता है। इसमें केवल 3 इम्पोर्टेंस बताना है। पहला क्या, वन से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। वन से हमें औषधि, औषधि मतलब होता है दवाई, मेडिसिन, ये भी प्राप्त होती है। तीसरा क्या है, वन पर्यावरण को शुद्ध रखती है। वन पर्यावरण क्या रखती है, शुद्ध रखती है। अब क्वेश्चन का अगला भाग दिया है ये वाला कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने शब्दों में, कम से कम 200 शब्दों में, कम से कम 200 शब्दों में क्या करने हैं, तो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया था, आइए देखते हैं 200 शब्द वाला। यही था जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वन से आप क्या समझते हैं। वन से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, वन से आप क्या समझते हैं। भारत में पाए जाने वाले वनों का विस्तृत विवरण दीजिए कि भारत में जो है, हमारे भारत में किस किस टाइप के वन पाए जाते हैं। तो देखिए वन का डिफिनेशन क्या लिखे हैं, क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तब उसे वन कहते हैं। अरे कोई ऐसा जगह जो कि बड़ा एरिया में, बड़ा भाग में फैला हुआ हो, और यहाँ प्राकृतिक मतलब प्रकृति यानी भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से अपने आप जब पेड़ पौधा निकलने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन कहते हैं। और इस वन को हमारे भारत में जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो भारत में वन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला वन है सदाबहार वन। कौन सा वन है, सदाबहार वन। तो 200 वर्ड में सबका पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला सदाबहार वन किसे कहते हैं, जो वन कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता है उसे सदाबहार वन कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे पेड़ पौधे आप ऐसे देखे होंगे कि एक मौसम आता है पतझड़ का मौसम, ठीक ना। कौन सा मौसम, पतझड़ का मौसम। उस पतझड़ मौसम में जो सभी पेड़ पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं और केवल पेड़ पौधा का तना या डाली रह जाता है, और पूरा वीरान सा सूखा सूखा हर जगह नज़र आता है। इस सदाबहार वन का ये खासियत है कि इस वन में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे के पत्ते एक साथ जो है ना नहीं झड़ते हैं, ठीक, एक साथ नहीं झड़ते हैं। इस वन के अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष उगते हैं। कैसे वृक्ष उगते हैं, लंबे लंबे, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा उगता है। इन वृक्षों में शाखाएँ कम होती है, इस पर शाखा जो है यानी ये पेड़ है ना, इसके बगल से जैसे ब्रांच जो निकलता है ये थोड़ा कम होता है, लेकिन वो वृक्ष काफ़ी लंबा होता है, ठीक ना। वृक्ष क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है। वृक्ष क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है। आगे देखिए अब इन वृक्ष, भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तो भारत में ऐसा वन जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, ठीक ना, जो कि अभी हम लोग जो इसमें भी देखे थे। और अगला दिया कि इस वन में जो नारियल, ताड़, रबर, बरगद इत्यादि वृक्ष मिलते हैं। दूसरा नंबर दिया गया पतझड़ वन। कौन सा वन, पतझड़ वन। ग्रीष्म ऋतु के पहले शुष्कता से बचने के लिए इस वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। ग्रीष्म तक गर्मी,
तो गर्मी ऋतु से पहले जो है ना, गर्मी से पहले जो है पतझड़ का मौसम आता है, और उस पतझड़ मौसम में इस वन के जो है पतझड़ वन के सभी पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, मतलब गिरा देते हैं, जिसमें सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। मतलब पूरे वन में जो कहीं भी पत्ता देखने को नहीं मिलता है। इस कारण इसे पतझड़ वन कहा जाता है। तो इसे पतझड़ वन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साथ जो है ये वन क्या करते हैं, अपने पत्ते को गिरा देते हैं। इस प्रकार के वन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन सब जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं। यानी हमारा बिहार में भी कौन सा वन मिलता है, पतझड़ वन देखने को मिलता है। इस वन में सागवान, साल या कोमा होगा, सागवान कोमा साल कोमा शीशम, इन चंदन, इन सभी जो वृक्षों की खेती की जाती है, यानी वृक्ष उगते हैं। अगला क्या दिया, शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन भारत में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। भारत में जो हिमालय पर्वत जो उधर, और दक्षिण भारत में जो ऊंचा ऊंचा जो भाग है ना, उस ऊंचे ऊंचे भाग पर जो है शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। वन में ऊंचाई में वृद्धि के साथ ही वनों की प्रकृति में अंतर देखा जाता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वन का प्रकृति भी अलग अलग टाइप का होता जाता है। और चौथा टाइप दिया गया, लास्ट टाइप, मिश्रित वन। तो मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में होता है। कहाँ होता है, शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ कीजिए। कि वन में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, इसका वर्गीकरण जो एग्जाम्पल के साथ करना है। तो आंसर देखते हैं। तो वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है। वन और वन्य जीवों के बीच कैसा संबंध होता है, तो गहरा संबंध होता है। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना जीवन वन में ही व्यतीत करते हैं, जिसमें मांसाहारी जीव, जैसे जिसमें कुछ मांसाहारी जीव हैं जैसे शेर, बाघ, ये सब क्या है, मांसाहारी जीव हैं। शाकाहारी जीव जैसे हिरन, हाथी, ये सब क्या है, शाकाहारी जीव हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं, वन में। उस पर क्या दिया है, उभयचर जीव। उभयचर जो पानी और धरती दोनों पर है, जैसे कछुआ, मेढक, ये दोनों जो है उभयचर जीव हैं। सरीसृप जैसे जो मतलब जो रेंगता हो, जैसे सांप, छिपकली, जोक, केंचुआ, ये सब भी कहाँ रहते हैं, वन में ही रहते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं। इन वन के अलावा और इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं, मतलब ये सब तो मिलता ही है, इसके अलावा कई टाइप के पक्षी भी, चिड़िया भी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का यानी प्रयासों का वर्णन कीजिए। कि वन और वन्य में जो जीव रहते हैं उसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या किया है उसका वर्णन करो। तो सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए गए हैं। राष्ट्रीय मतलब भारतीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा दुनिया लेवल पे। सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल ठीक ना, बॉटेनिकल सर्वे आंक, सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, जो कहाँ हुआ था, कोलकाता में। 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, और इस सूची को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक नाम दिया गया। ये था राष्ट्रीय लेवल पे। अगला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल विकसित किए गए हैं, जिसमें कि ये सभी जीव जंतु सुरक्षित रह सकें। तो यह क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोगों को यह क्लास जो है अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना एक पुण्य का काम है, और हम जानते हैं कि आप लोग जो इस पुण्य के काम से पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद।